हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग क्लास 10 आसाम बोर्ड डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2021 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर HSLC एग्जाम 2021 जो स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर वीडियो को आप देख सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर HSLC एग्जाम 2021 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और यह स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आ सकते हैं और आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह भी 2021 का ही होगा क्वेश्चन पेपर, बट यह स्पेशल एग्जामिनेशन ही अलग है और आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वह अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हर एक एक क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं आप। देखिए ये सेक्शन ए है, क्वेश्चन 1A 1B 1C, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 का ए बी, 17 का ए 17B, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 का और यह सब्सटेंस राइटिंग है। ट्रांसलेशन के बदले में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं या ट्रांसलेशन अगर हार्ड दिया हुआ है तो सब्सटेंस राइटिंग को कर सकते हैं। सब्सटेंस राइटिंग का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का और स्टोरी राइटिंग है। 28 में एसे था। 29 लेटर है और इसके बदला में रिपोर्ट है और में कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दो पैसेज दिए हुए हैं। 30 का ए पहला पैसेज है और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। सो फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन 1 2 3 5 मार्क्स का दिया हुआ है और बी नंबर में 30 का बी सेकेंड पैसेज है और यहाँ पैसेज का 1 2 3 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से यह पेपर पूरे कंप्लीट हो गया और हम लोग पूरे कंप्लीट पेपर को देख लिए। अब चलिए हम लोग इस पूरे पेपर को शुरू से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ सेक्शन ए में
पहला क्वेश्चन 1 का ए, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यह जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग चुन कर लिखना है। तो इसका आंसर होगा वेरी मच एट्रैक्टिव। ठीक है। 1 का बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। सो बी का 1 नंबर यहाँ दिया है टू लेजेंड। ठीक है। सो टू लेजेंड क्या होगा, फॉल्स होगा। यह फॉल्स हो गया क्योंकि चैप्टर में मेनी लीजेंड्स का बारे में बात किया है। सो टू लीजेंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और नंबर 2 बोला है मेनी लीजेंड्स, सो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके। सो नंबर 1 था टू लीजेंड, ये फॉल्स होगा। और नंबर 2 में क्या है, मेनी लीजेंड, सो मेनी लीजेंड क्या है, सही है। सो ये क्या होगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एमोंग अल्टरनेटिव गिवन। जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 3 ऑप्शन में से आंसर चुन के बताना है। लिंचोज सोल वाज फिल्ड विथ, तो आंसर होगा नंबर 2 सैडनेस। इन तीनों में से आंसर चुन के सही आंसर लिखना है। राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर सैडनेस। ओके। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 यह क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह क्वेश्चन है और यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसका आंसर। ओके। अब देखिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग चुन के बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ए में क्या बोला है, यह जो अंडरलाइन वर्ड है सेल, इसका मीनिंग खोजना है। तो इसका राइट मीनिंग क्या होगा, केज। इसका आंसर हो गया केज। नंबर बी, यह अंडरलाइन वर्ड है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली। मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, चूज राइम वर्ड। राइम वर्ड चुन के बताना है। जैसे टीथ, और टीथ क्या होगा, अंडरनीथ, और माउस का क्या हो गया, हाउस। टीथ, अंडरनीथ, माउस, हाउस, यह राइम्स वर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए 16 का ए क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग देखेंगे। सो ये हो गया आपका 16 का ए आंसर। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देख सकते हैं आप 16 का ए आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ के समझ लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बी, यह भी 5 मार्क्स का है। इसका भी आंसर पूरा देख लीजिए। सो उसके आगे आप कंटिन्यू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यह भी 5 मार्क्स का है। इसका भी आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
17 का बी, यह भी 5 मार्क्स का है। ओके, तो इसका आंसर कंटिन्यू है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द गैप विद द राइट डिटरमाइनर्स। यहाँ हमें डिटरमाइनर्स फिलअप करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ में क्या होगा हमें, द वाटर इन दिस पोट इज नॉट क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्या बोला है बी नंबर में, ओनली, जब भी रहेगा ना ओनली के साथ में क्या लगता है, अ फ्यू, नहीं तो अ लिटिल। अगर काउंटेबल है तो अ फ्यू लगाएंगे, और अनकाउंटेबल रहेगा तो अ लिटिल, जैसे अ लिटिल वाटर। ओके, बट यहाँ में क्या है, गेस्ट, आपके फंक्शन में कितने गेस्ट अटेंड हुए आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू। ओनली के साथ हमेशा अ फ्यू, नहीं तो अ लिटिल। सो ओनली क्या है तो क्या होगा हमें, अ फ्यू मीन्स ए फ्यू, ओनली ए फ्यू गेस्ट अटेंडेड द फंक्शन। ओके, नंबर सी, रजनीकांता बरदोलाई इज कॉल्ड द एस्कॉट ऑफ असम। यहाँ क्या होगा, द होगा। नंबर डी, हिज ब्रदर इज NMA इन इंग्लिश। सो यहाँ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 में क्या बोला है, प्रीपोजिशन है 19 में, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। द ओल्ड मैन डाइड COVID-19। तो देखिए, जब कोई बीमार से मरता है, बीमारी से, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ मलेरिया, ऑफ लगेगा। जब कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ लगता है, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कलेरा, डाइड ऑफ COVID-19। सो कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ लगता है, और कोई अपने देश के लिए मरता है तो फॉर लगता है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, डाइड फॉर हिज कंट्री। नोबल कॉज मीन्स नोबल कॉज हो गया, देश के लिए शहीद हो गया, तो क्या लगता है हमें, फॉर लगता है, डाइड फॉर हिज कंट्री। और कोई अगर ओवर ईटिंग करके मरता है, ज्यादा खा के मरता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। कोई अगर एक्सीडेंट में मरता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, डाइड इन द एक्सीडेंट, डाइड इन द एक्सीडेंट। ओके, अगर कोई सुसाइड करके मरता है तो क्या होता है, डाइड बाय सुसाइड, डाइड बाय सुसाइड। तो आगे देखते हैं, देखिए नंबर भी क्या है, डेथ इज प्रिफरेबल टू। याद रखिएगा, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रिफरेबल टू, हमेशा इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। अच्छा, मीना कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। जब कोई बिलोंग करता है कहीं से तो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। सो मीना जो है वह रिच फैमिली से बिलोंग करती है। मीना कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ओके, नंबर डी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ क्या होगा, फ्रॉम होगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर जो है ओके मिल्क से बनता है। तो याद रखिएगा, यहाँ में जब कोई चीज किससे बनता है और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है तो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। जैसे गेहूं से आटा बनता है, गेहूं मीन्स व्हीट, आटा मीन्स फ्लोर। द फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, सॉरी, द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। जब कोई, जैसे गेहूं से आटा बन गया, पहले गेहूं था बट आटा बनने के बाद में वह क्या हो गया, वह उसका रूप चेंज हो गया, रूप परिवर्तन हो गया, तो क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो जब रूप परिवर्तन नहीं होता है तो वहां क्या लगता है, ऑफ लगता है। जैसे शूज आर मेड ऑफ लेदर, पहले भी लेदर था और शूज बनने के बाद भी वो क्या है, लेदर ही है, उसका रूप नहीं बदला, तो क्या है, तो क्या होगा, ऑफ लगेगा। शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेड ऑफ होगा हमें। और जैसे आपका चेयर बना है, चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, पहले भी वुड था और चेयर बनने के बाद भी वो क्या है, वुड ही है, उसका रूप नहीं बदला है। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, ऑफ। बट उसका जो रूप परिवर्तन हो जाएगा तब क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 20 नंबर, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन देयर करेक्ट टेंस फॉर्म। करेक्ट टेंस फॉर्म में लिखना है।
जैसे नंबर ए क्या है, प्लीज कॉल मी एज सुन एज द क्रिकेट टीम अराइव्स, इसमें क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, यह प्रेजेंट टेंस में हो गया, प्लीज कॉल मी एज सुन एज द क्रिकेट टीम अराइव्स, क्या हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, नंबर बी, ही गो टू द फंक्शन यस्टरडे। देखिए यस्टरडे है मीन्स यह क्या है, पास्ट है, तो पास्ट होने से क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। नंबर सी, द ग्लास ब्रेक बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग। तो देखिए द ग्लास ब्रेक बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग मीन्स यह वॉइस के रूप में है, पैसिव वॉइस के रूप में है। ठीक है, यह पैसिव वॉइस के रूप में है और क्या है, पास्ट है, तो पास्ट है, पैसिव वॉइस के रूप में है। तो जब इसे हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही रोट अ लेटर, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे या एक्टिव में है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ में क्या है, द ग्लास ब्रेक बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग, तो क्या होगा यहाँ में, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग, वाज लग जाएगा और वर्ब 3 मीन्स ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा और वर्ब 3 हो जाएगा। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसका एक्टिव का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज लगता है और वर्ब 3 लगता है। मीन्स पास्ट होने से जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या लगता है, वाज लगता है और वर्ब 3 लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय समबॉडी लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नारेशन। देखिए 21 नंबर नारेशन है। नारेशन में क्या बोल रहा है, नंबर ए, द स्ट्रेंजर सेड टू रमेन हाउ कैन आई गो टू द स्टेशन। मैंने स्ट्रेंजर जो है रमेन से पूछ रहा है ना कि मैं स्टेशन कैसे जा सकता हूं। तो पूछने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सेड टू को। देखिए सेड टू को कभी हम लोग टोल्ड भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, आस्क्ड। ओके, द स्ट्रेंजर आस्क्ड रमेन, द स्ट्रेंजर आस्क्ड रमेन। ठीक है, हाउ कैन आई गो टू द स्टेशन, तो हाउ का हाउ से ही जोड़ देंगे, हाउ। ठीक है, और आई जो है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते होंगे ना, SON 1 2 3, SON 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन समझते हैं ना, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, आई वी। ठीक है, आई वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, और आई वी यू इन चारों को छोड़ के दुनिया का हर चीज क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। आई वी यू इन चारों को छोड़ के दुनिया का हर चीज क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होता है, TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर, और TPP थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, सो यहां देखिए आप क्या बोला है, हाउ कैन आई गो टू द स्टेशन। आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेंजर है, तो द स्ट्रेंजर के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। सो आई क्या बन गया, ही बन गया। और कैन का पास्ट सेड है ना, तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा। ओके, गो टू द स्टेशन। आई होप समझ में आया होगा। नंबर बी देखिए क्या बोला है, रमेन आंसर डैट ही मीन्स स्ट्रेंजर के लिए ही का प्रयोग किया गया है। ही माइट हायर अ टैक्सी कैब डैट वुड टेक हिम टू द स्टेशन। ठीक है, तो यह इनडायरेक्ट बना कर दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, आपस डायरेक्ट में लाना है। तो ठीक है, रमेन क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, डेट मीन्स रमेन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा। और हम बताए ना कि सब्जेक्ट चेंज होता है किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट है तो उसके फर्स्ट पर्सन का चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और माइट या तो बनाया हुआ है इनडायरेक्ट में, जब वापस डायरेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा।
ठीक है। आई मे हायर और टैक्सी कैब डैट, और वुड ये बनाया हुआ है इसलिए वुड हो गया, विल का वुड हो गया पास्ट में, तो आपस लाएंगे तो आपस क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। विल टेक मी टू द स्टेशन, ठीक है। टेक हिम था, हिम, ठीक है। टेक हिम टू द स्टेशन, हिम किसके लिए है, रमन के लिए कहा गया है। रमन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन मी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे बना लीजिएगा। 22 देखिए, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, असमीज इज स्पोकन बाय द पीपुल ऑफ असम, ठीक है। तो यह पेसिव वॉइस है, बाय लगा हुआ, डेट मीन्स पेसिव वॉइस है। जब इसे एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ असम स्पीक असमीज, ठीक है। यह क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए, जब सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो तो हम लोग जब उसका पेसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर, एम लगता है। ओके, और वर्ब थ्री लगता है। तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जिसका पेसिव बनाया हुआ है। तो क्या है, असमीज इज स्पोकन, इज लगा है, और स्पीक का वर्ब थ्री स्पोकन लगा हुआ है, ठीक है। तो यह पेसिव है। जब पेसिव से एक्टिव लाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। सो द पीपुल ऑफ असम स्पीक असमीज। नंबर बी देखिए क्या है, डिड यू डू दिस। तो अगर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए इंट्रोगेटिव नहीं होता तो क्या होता है, यह डिड, तो क्या होता, यू, ये पास्ट अगर होता तो क्या होता, यू डिड दिस, यू डिड दिस मीन्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता। तो जब पास्ट इंडिफिनिट का होता तब इसे जो हम लोग बनाते पेसिव वॉइस में, तो किस तरह से बनाते हम लोग, दिस। और देखिए पास्ट इंडिफिनिट का जो हम लोग पेसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, वाज, वेयर और वर्ब थ्री। तो क्या होता, दिस वाज डन बाय यू, दिस वाज डन बाय यू। ओके, दिस वाज डन बाय यू। बट यह इंट्रोगेटिव है, तो जो दिस वाज था वाज को आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वाज दिस डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, देखिए कंबाइन द सेंटेंस, ठीक है। नंबर ए, वाटर इवापोरेट्स व्हेन इट इज हीटेड, एवरीवन नोज दिस। तो जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं, सेकेंड सेंटेंस, एवरीवन नोज, और ये जो दिस है इस दिस को हटा देते हैं और डेट से हम लोग दो सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सो एवरीवन नोज दैट वाटर इवापोरेट्स व्हेन इट इज हीटेड। ओके, नंबर बी देखिए, ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट राइट मीन्स वह पढ़ भी नहीं सकता है, वह लिख भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ही कैन नाइदर रीड नोर राइट, वह ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। ही कैन नाइदर रीड नोर राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। नंबर ए, सी वर्क्स इन अ डेयरी फार्म, ठीक है। क्या होगा, डेयरी, डेयरी मीन्स जो मिल्क प्रोडक्ट का जो फार्म होता है उस फार्म में वह काम करती है। डायरी नहीं होगा क्योंकि डायरी का कोई फार्म नहीं होता। डायरी जो हम लोग डायरी यूज करते हैं घर में या डायरी में कुछ लिखते हैं वो डायरी होता है, ठीक है। बट यह क्या है, ये डेयरी फार्म, डेयरी फार्म मीन्स मिल्क प्रोडक्ट वाला फार्म। सी वर्क्स इन ए डेयरी फार्म। नंबर बी, मिल्क इज अ गुड फूड, मिल्क क्या है, एक गुड फूड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, मेक सेंटेंस। सो मेक सेंटेंस देखिए एनी टू बोला है, हम लोग सब कर लेते हैं। स्टैंड बाई, नो वन इज देयर टू स्टैंड बाई मी इफ समथिंग बैड हैपेंस, नो वन इज देयर टू स्टैंड बाई मी इफ समथिंग बैड हैपेंस। नंबर बी क्या है, मेक आउट, आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही सेड, वह क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही सेड। नंबर नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग अप, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडमदर।
नेक्स्ट क्या है, पुट आउट। पुट आउट मीन्स बुझा देना। डोंट पुट आउट द लैम्प मीन्स लैम्प को मत बुझाओ, या प्लीज पुट आउट द लैम्प, किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 26, करेक्ट एनी 3। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। सेंटेंस में कुछ ना कुछ रॉन्ग दिया होगा, उसे क्या करना है, हम लोग को करेक्ट करना है। सो नंबर ए क्या बोला देखिए, नंबर ए, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम डॉक्टर। यह रॉन्ग है। राइट क्या होगा, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। ए छूट गया था, हमें ए देना होगा। ठीक है, सो इसको सही करके लिखना है, राइट करके इसको करेक्ट करके लिखना है। नंबर बी, वी कैन नॉट लुक इन द डार्क। लुक नहीं होगा, लुक रॉन्ग होगा। वी कैन नॉट सी इन द डार्क। सो लुक रॉन्ग है, लुक का जगह क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। नंबर सी, हाउ मच मनी यू नीड। इसमें भी रॉन्ग है, क्या होना चाहिए था, हाउ मच मनी डू यू नीड, और ठीक है यहां में डू होना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है डी नंबर, ही हैज बॉट दिस कार लास्ट ईयर। तो देखिए लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर मीन्स पास्ट है, पास्ट है तो यहाँ क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, सिर्फ बॉट होना चाहिए, यहाँ हैज नहीं होना चाहिए। यहाँ हैज क्या है, रॉन्ग है। ही बॉट दिस कार लास्ट ईयर। ओके, सो नेक्स्ट ई नंबर देखिए क्या है, आई डू नॉट नो हु आर यू। ठीक है, आई डू नॉट नो हु आर यू, एक सेंटेंस भी रॉन्ग है। इस टाइप का सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, यह जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लास्ट में लिखना पड़ता है। आई डू नॉट नो हु यू आर, हु यू आर। नेक्स्ट एफ नंबर, इट कैन रेन टू नाइट। ये भी रॉन्ग है, हमें कैन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मे होना चाहिए। इट मे रेन टू नाइट। तो अब चलिए सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं, और सेक्शन ई में क्या है, ट्रांसलेशन है। ओके, तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। नंबर ए क्या है देखिए, अरुणाचल का प्राकृतिक दृश्य सुंदर है। अरुणाचलर प्राकृतिक दृश्य मनोरम मीन्स अरुणाचल का प्राकृतिक दृश्य क्या है, सुंदर है। द नेचुरल सीनरी ऑफ अरुणाचल इज चार्मिंग। ओके, सो नंबर बी क्या लिखा हुआ देखिए, ईटानगर अरुणाचल का राजधानी शहर है। ईटानगर अरुणाचलर राजधानी शहर। ईटानगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल। ओके, नंबर सी क्या है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल के रोनो पहाड़ पर अवस्थित है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचलर रेनो हिल्सत अवस्थित। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड ऑन द रेनो हिल्स ऑफ अरुणाचल। ओके, नेक्स्ट नंबर डी। नंबर डी क्या है, विविध जाति उपजातियों के लोग इस राज्य में बसे हुए हैं। ओके, नाना जाति उपजातिर लोग एखन प्रदेशत बास करे। सो पीपुल ऑफ मेनी ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज लिव इन दिस स्टेट। नंबर ई क्या है, अरुणाचल को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। ओके, अरुणाचलक सूर्य उदय देख बुली कोआ है। अरुणाचल इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्या है, एफ नंबर, क्या आप कभी अरुणाचल गए थे। तुमी केत्याव अरुणाचले गइसिलेने। इसका क्या होगा, हैव यू एवर गॉन टू अरुणाचल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का ए, राइट इन अबाउट 150 वर्ड्स एन एसे। ऐसे लिखना है। नंबर ए, डिसिप्लिन, योर फेवरेट गेम, या द यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। इन तीनों में से कोई एक पे लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंबर ए डिसिप्लिन पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे पढ़ लीजिएगा। और
पढ़ के आप खुद भी इसको बना के लिख सकते हैं। आप बेटर होगा थोड़ा पॉइंट दे दीजिएगा। सो डिसिप्लिन का लास्ट थोड़ा सा पार्ट बच गया है, देख लीजिए। उसके बाद बी नंबर है माय फेवरेट गेम, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या मैं इस पेपर का PDF फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर सी, द यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। यह सोशल मीडिया का लास्ट पार्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट पार्ट से कंक्लूजन देख लीजिए। अब देखिए 28 का बी, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड्स। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो इसके बदले में आप स्टोरी लिख सकते हैं। स्टोरी का आउटलाइन दिया हुआ है, इस आउटलाइन के हेल्प से आपको स्टोरी लिखना है और इसका टाइटल फाइंड करना है। तो इसका टाइटल देखिए क्या होगा, द फुलिश डॉग। आगे सबसे पहले टाइटल लिख देना है, उसके बाद में इस स्टोरी को बिल्डअप कर देना है, स्टोरी बना के इसको लिखना है। तो देख सकते हैं स्टोरी का लास्ट पार्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, राइट ए लेटर टू योर फादर और गार्जियन टेलिंग हिम हाउ यू फेस्ड द लास्ट एग्जामिनेशन। 5 मार्क्स का आता है लेटर राइटिंग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, माई डियर फादर एट द outset, please accept my love. I am quite well and hope you are also safe and sound. तो देखिए यह स्टार्टिंग पार्ट है। स्टार्टिंग पार्ट आप खुद बना के भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिखते हैं लोग। माई डियर फादर, आई एम वेल, आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday, आई रीड इट एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेल देयर। मीन्स इस टाइप से कुछ बना के आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। और मेन पार्ट यह जो है, इस पार्ट में लिखना होता है मेन पार्ट कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब करना पड़ता है। और फिर लास्ट में हमें लिखना होता है दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीन्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। तरह से आप लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लेटर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसके बदले में आपको रिपोर्ट लिखना होगा। ओके, तो देखिए रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। अच्छा हाँ, इसमें स्टोरी लेटर में यहाँ देखिए लास्ट में एड्रेस लिखना पड़ता होगा। सो एड्रेस में क्या लिख दीजिएगा, एड्रेस तो एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, आप उसकी जगह लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, एग्जामिनेशन हॉल। और डेट क्या हो जाएगा, देखिए शुरू में डेट था ना, डेट जो एग्जाम का डेट होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है इंग्लिश का, ठीक है 15 मार्च, वो 15 मार्च का डेट दे सकते हैं आप। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का बी, राइट अ रिपोर्ट। यह दिया हुआ है और इसके ऊपर क्या बनाना है, आपको एक रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए इसको इस जो आउटलाइंस दिया हुआ है इसकी हेल्प से आपको रिपोर्ट बना के लिखना होता है। तो देखिए यह रिपोर्ट बना के लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है एक पैसेज है आपका, 2 पैसेज आता है, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का 2 पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए होगा, यह पहला पैसेज होगा। सो यह फर्स्ट पैसेज है, देखिए इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पैसेज को पढ़ कर समझना होता है, समझने के बाद में इसका जो क्वेश्चंस नीचे दिया होता है, ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर हमें लिखना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उसका भी आंसर है। ओके, उसके बाद में देखिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैसेज, क्वेश्चन 30 का बी, ये सेकेंड पैसेज है। चलिए यहाँ से सेकेंड पैसेज स्टार्ट हो रहा है, यह पैसेज है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस पैसेज का क्वेश्चन, और देखिए इसका क्वेश्चन है और आंसर भी है।
क्वेश्चन 1, 2, 3। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2021 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखा और पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।